वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है और राइस भी हैं। तो बहुत इजी वे में हम बनाएंगे इसको, एक ही मेथड को बार बार रिपीट किया जाएगा। तो आज हम जो बना रहे हैं वो है सिंगापुरियन राइस, जो कि सबको ही बहुत पसंद है। तो आइए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सिंगापुरियन राइस में जो है वो सबसे पहले राइस ही रेडी किए जाते हैं। तो राइस जो है तकरीबन मैंने लिए हैं 1.5 कप, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो है एक पैन में पानी बॉईल करने रख दिया था नमक डाल के। पानी को जो है वो बॉईल आ चुका है। अब हम जो है इसमें चावल डाल देंगे ताकि चावल जो है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। एक तरफ मैंने जो है स्पैगेटी भी बॉईल कर लिया, जो कि 1 कप के बराबर है। इसमें मैंने पानी, ऑयल और नमक शामिल किया था और इसको बॉईल कर लिया था। अब मैं इसमें ये राइस डाल रही हूँ। आप चाहे तो पहले से रेडी करके रख सकते हैं राइस को। एक तरफ जो है वो राइस बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पर हम जो है वो चिकन की जो सॉस है उसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। अब मैं इसमें जो है वो गार्लिक चॉप किया हुआ डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून। अब इसमें चिकन डाल रही हूँ, जो कि मैंने 1 ब्रेस्ट लिया था पीस और उसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे। चिकन को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए और ये थोड़ी गल ना जाए। अब मैं इसमें वाइट विनेगर शामिल कर रही हूँ, जो कि है 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केचप यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब इसमें मैं 2 to 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर रही हूँ। चिकन सॉस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको एक बाउल में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। अगेन इसी पैन में मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। गार्लिक शामिल करूंगी यहाँ पर मैं। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल में जो है वो बंद गोभी, कैबेज जो है 1 कप ली थी, कैरेट 1 ली थी और यहाँ पर स्प्रिंग अनियन 1 कप लिया था। तो अब हम इसको जो है सबको डाल देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है वो इसको हम जो है वो फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को ज़्यादा इसको जो हमने पकाना नहीं है, ना इसका हमने कलर ख़त्म करना है, बस हल्का सा स्टफ फ्राई करेंगे इसको। आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको वेजिटेबल पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। अगेन इसमें जो है वो हम सिरका, सोया सॉस और हॉट सॉस डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है सोया सॉस, सिरका 1 टेबल स्पून, हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं इसमें बॉइल्ड नूडल्स शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि नूडल्स और वेज जो है वो एक साथ मिक्स हो जाएं। इसको हमने इस तरह से मिक्स करना है कि वेजिटेबल और नूडल्स जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो स्पाइस डालें वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। जी, तो ऑलमोस्ट यहाँ ये भी वेजिटेबल और नूडल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम जो है वो मायो सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। यहाँ पर 1/2 कप मैंने मेयोनीज़ ली है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 1/3 कप केचप शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हॉट सॉस, पंच ऑफ सॉल्ट, पंच ऑफ ब्लैक पेपर। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर ये सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर इसका सर्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं वो आपको बताती चलूँ कि आप इसको किस तरह से सर्व करेंगे। सर्विंग करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ जो कि मैं भूल गई थी। यहाँ पर जो है वो लास्ट में जो है वो एक तड़का लगाया जाता है, जो कि गार्लिक और हरी मिर्चों का होता है। तो तब तक हम जो है वो इसका जो तड़का है वो रेडी करते हैं। जी, तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसको सर्व किस तरह करना है। हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हम राइस शामिल करेंगे, राइस की लेयर बनाएंगे। राइस हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट इसमें वेजिटेबल डालेंगे। जी, तो यहाँ पर मैं जो है ये वेजिटेबल्स डालूंगी नूडल्स समेत।
इस तरीके से। यहाँ पर मैं अब ये चिकन का सॉस जो हमने बनाया था मैं वो डाल रही हूँ। अब हम इस पे जो हमने मेयो सॉस बनाई थी वो डाल देंगे। जी, तो यहाँ से मैं आपको करीब से भी दिखा दूँगी किस तरह का लग रहा है, बहुत मज़ेदार लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें लास्ट पे जो हमने तड़का लगाया है वो डालेंगे हम इसमें। यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी जो है वो स्प्रिंग अनियन थी रखी हुई जो मैं ऊपर से गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ। लास्ट में मैं ये तड़का जो लगाया था वो इसके ऊपर डाल दिया है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी क्योंकि बहुत मज़े के लग रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।